नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी समस्या के बारे में शेयर करना चाहूंगी जो प्रायः बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों का असर उनके रचनात्मक लेखन पर पड़ता है। ये एक सामान्य समस्या है जो मैं काफी सारे बच्चों में देखती हूँ। अगर आप गलत लिख रहे हैं, यानी कि आपको भाषिक अशुद्धियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आज ये सत्र में मैं इसी पर चर्चा करूंगी। आप इसे देखें, समझें और फिर अपनी गलतियों में सुधार भी करें। भाषा संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो ये दो तरह की होती है। एक तो ये कि हम गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि हमने सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग नहीं किया और इसकी वजह से कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और दूसरी गलती आप क्या करते हैं कि आप शब्द को गलत तरह से लिख लेते हैं। तो दोनों ही तरह की गलतियों के बारे में आपको समझना है, सीखना है और अपनी गलतियों में सुधार करना है। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ उदाहरण के साथ, ताकि आप इस बात को आसानी से समझ पाएं। मैं आपको दिखाती हूँ ये दो उदाहरण। इन्हें देखिए। पहला उदाहरण है, मेरे को 20 रुपए चाहिए। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, हम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। वाक्य होना चाहिए, मुझे 20 रुपए चाहिए। यहां पर क्या हुआ, एक बच्चे ने रुपए को इस तरह से लिखा जो मैंने ग्रीन में दिखाया, रुपये, और ये गलत है। मुझे 20 रुपए चाहिए, ये पूरी तरह से वाक्य सही है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसकी बुद्धि बहुत विशाल है। अब ये सेंटेंस भी गलत है। क्या गलती है इसमें? क्योंकि बुद्धि कभी विशाल नहीं होती है, बुद्धि तेज। तो उसकी बुद्धि बहुत तेज है। फिर एक बच्चे ने यहाँ पर बुद्धि को देखिए, छोटी ई की जगह बड़ी ई की पाई लगा ली, तो ये शब्द गलत हो गया। आप इन दोनों ही तरह की गलतियों का ध्यान रखेंगे। ना तो गलत शब्द का प्रयोग करेंगे, ना ही शब्द को गलत तरह से लिखेंगे। आज हम इन दोनों ही अशुद्धियों के बारे में क्रम से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ। यकीन मानिए बच्चों, अगर आप अपनी इन अशुद्धियों को दूर कर लेंगे तो आपकी रचनात्मक लेखन कुशलता में बहुत अधिक सुधार हो जाएगा। आज से ही आप इन अशुद्धियों को बाय बाय कर दीजिए और फिर देखिए आपके अंकों में कैसे बढ़ोतरी होगी। मैं सामान्य गलतियों के बारे में एक बार फिर कुछ आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे एक बच्चे ने लिखा था, भारतीय वीरों के सामने शत्रु की सेनाएं दौड़ गई। इसका सही वाक्य होगा, भारतीय वीरों के सामने शत्रु की सेनाएं भाग गई। हमें प्रतिदिन चरखा काटना चाहिए। सही वाक्य बनेगा, हमें प्रतिदिन सूत काटना चाहिए। दरअसल बच्चों, सूत काटा जाता है या फिर चरखा चलाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, हमें प्रतिदिन चरखा चलाना चाहिए। इन गलतियों को समझ लीजिए। मैं चाहूंगी कि आप सभी बच्चे सत्र के प्रारंभ में एक बार इस इकाई का जरूर अभ्यास करें, ताकि आप पूरे सत्र के दौरान अच्छी तरह से रचनात्मक लेखन कार्य कर पाए। अब हम अशुद्धियों की बात करें तो ये कई तरह की होती है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, नदियां अपने साथ उपजाऊ रेत लाती हैं। रेत कभी उपजाऊ नहीं होती। ये वाक्य गलत है। सही वाक्य होगा, नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। कविता पढ़कर मुझे आनंद का आभास हुआ। इसका सही वाक्य बनेगा, कविता पढ़कर मुझे आनंद का अनुभव हुआ। आभास का मतलब मुझे लगा। जैसे हम कहें कि मुझे रस्सी देखकर सांप का आभास हुआ, मुझे ऐसा लगा कि वो रस्सी नहीं है, सांप है। हुँ? तो इस तरह की गलतियों के लिए आप बहुत अधिक ध्यान रखें। लिंग संबंधी अशुद्धियां, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। आज बाजार में एक भी दुकान नहीं खुला है। दुकान के संदर्भ में पुल्लिंग नहीं होगा। आज बाजार में एक भी दुकान नहीं
खुली है। वचन संबंधी अशुद्धियां हम देख सकते हैं, अनेकों स्त्री पुरुष वहां आए थे। ये वाली गलती मैंने बच्चों के बीच बहुत बार देखी है। बच्चों ये बात समझिए, अनेकों नहीं है शब्द, शब्द है अनेक। अनेक स्त्री पुरुष वहां, लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। हम्म? ये भी एक नियम है। ये मैं नियम के बारे में आपको फिर आगे बताऊंगी। अभी आप ध्यान रखें, कभी भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आपको क्या क्या ध्यान, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उन्हें ध्यान में रखना है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, मेरे को तुम्हारी पुस्तक देखनी है। कभी नहीं, मुझे तुम्हारी पुस्तक देखनी है। मेरी पोशाक तुमसे अच्छी है। अब पोशाक का मुकाबला मेरे से थोड़ी होगा, तो हमें सेंटेंस क्या लिखना चाहिए? मेरी पोशाक तुम्हारी पोशाक से अच्छी। विशेषण संबंधी गलतियां देखिए, ये तो बहुत बार मैंने बच्चों में देखी हैं। और प्लीज ये बात हमेशा याद रखिएगा कि विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, तभी तो उसकी विशेषता बताएगा। गाय काली चर रही है। हम्म, काली गाय चर रही है। एक दूध का गिलास सुबह जरूर पियो। तो एक दूध, दूध का हम गिनती थोड़ी करते हैं। सही वाक्य बनेगा, सुबह दूध का एक गिलास जरूर। तुम दोनों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? देखो अब बताओ इसमें क्या गलती है? सेंटेंस गलत है। कई बच्चों ने कहा मैम ये सेंटेंस ठीक है, तुम दोनों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? नहीं, यहां पर गलती क्या है? क्योंकि आपने वो डिग्रीज पढ़ी है ना अंग्रेजी में, है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो बेस्ट कब कहते हैं? जब बहुत सारे लोगों के बीच में बात हो रही हो। यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बीच में बात हो रही है। तुम दोनों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? तो तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, इसलिए हम सबसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आशा है अब आपको समझ में आ रहा होगा। हम्म? क्रिया संबंधी अशुद्धियां, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड पाने के योग्य है ना? हम दंड उसको देंगे, वह दंड पाने के योग्य है। जूते निकाल दो। जूते उतार दो। आप यह कंबल पहन ले। भाई कंबल पहना थोड़ी जाता है, इसलिए आप यह कंबल ओढ़ लें। ठीक है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी देख लेते हैं। मुंबई जाने में एकमात्र 2 दिन शेष है। मुंबई जाने में मात्र 2 दिन शेष हैं। यहाँ पर है भी गलत है, इसमें बिंदी लगनी चाहिए। एक मात्र की जगह सिर्फ मात्र। यदि परिश्रम से पढ़ोगे तब अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यदि परिश्रम से पढ़ोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। हम, अगर यहाँ पर होता है जब परिश्रम से पढ़ोगे तब अच्छे अंक प्राप्त करोगे, क्योंकि ये जोड़े होते हैं जब और तब, यदि, तो। कारक संबंधी चिन्ह या परसर्ग संबंधी अशुद्धियां, मेरे मित्र ने मुझको मदद की। फिर आपकी बोलचाल की भाषा अक्सर गलत होती है, उसे प्लीज आप अपने रचनात्मक लेखन के दौरान बिल्कुल भी प्रयोग न करें। मेरे मित्र ने मेरी मदद की। मैं खाना नहीं खाया हूं, मैंने खाना नहीं खाया है। कई बार विराम संबंधी अशुद्धियां भी देखने को मिल रही हैं मुझे आजकल। तो बच्चों विराम चिन्ह का भी बिल्कुल सही प्रयोग कीजिए। क्या आज तुम बाजार जाओगे? जब ये प्रश्न कर रहा है तो पूर्ण विराम कैसे हो सकता है? क्या आज तुम बाजार जाओगे, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे यह क्या हो गया? तो यहाँ पर थोड़ा सर, वो कौतूहल दिख रहा है। अरे ये क्या हो गया? तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे में जरूर लगा। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां भी हो जाती हैं कई बार। वह चुपचाप दम साधे उठ खड़ा हुआ। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा।
उसके सारे इरादों पर पानी बह गया, उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया। और कई बार अशुद्धियां मैंने देखी हैं बच्चों, लिखते समय आप जो कर लेते हैं, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, यानी कि कोई शब्द वाक्य में कहां पर होना चाहिए उसकी भी एक निश्चित जगह होती है, वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है। सीधे लिखिए, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। इस कॉलेज में जो विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको इस कॉलेज में शिक्षा दी जाती है। जो विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको इस कॉलेज में शिक्षा दी जाती है। वह किताब जो कोने में रखी है वह बहुत अच्छी है। सीधा सेंटेंस बनाइए, जो किताब कोने में रखी है वह बहुत अच्छी है। ये कुछ गलतियां हैं, आप इनको एक बार नहीं 2 बार पढ़ के देख लीजिए उदाहरण, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैंने आज के लिए आपको एक अभ्यास कार्य भी दिया है। जिन वाक्यों को आप पढ़िए उनके सही वाक्य लिखिए, और मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसके उत्तर दूंगी। तब तक आप ये अभ्यास हल कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गलतियां समझ में आ गई होंगी और अब आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। अगर आपको मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज लगातार जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो देखने को मिल सके और आप उसमें बताई गई नई नई बातें सीख सके। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मैं इन अशुद्धियों का दूसरा हिस्सा, यानी कि जब आप शब्द गलत लिख लेते हैं, वो वाला लेकर आपके पास आती हूं। तब तक बाय बाय।